नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। सूर्य अपना राशि परिवर्तित करेंगे 16 नवंबर को मध्याह्न में लगभग। यह अपनी नीच राशि तुला से अपने परम मित्र मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। केतु यहाँ पहले से विराजमान है। अलग अलग विद्वानों के मतभेद से केतु की वृश्चिक जो है वो उच्च राशि मानी जाती है। वैसे व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि केतु जो है वो धनु राशि में अधिक शुभ प्रभाव देता है, लेकिन कुछ लोग इसको वृश्चिक में भी उच्च का मानते हैं। मेरी समझ से केतु वृश्चिक में थोड़ा अधिक प्रभावशाली तो देता है, लेकिन अधिक उग्र रहता है। तो उग्रता जो है उसको शुभता में नहीं कहा जा सकता। इस कारण मुझे लगता है कि धनु में यह अधिक ज़्यादा शुभ प्रभाव देता है वृश्चिक केतु वृश्चिक की अपेक्षा। फिलहाल बात हो रही है सूर्य के राशि परिवर्तन की, लेकिन यहाँ पर सूर्य के राशि परिवर्तन की अकेले बात नहीं की जा सकती, क्योंकि केतु के साथ जो यह युति बनेगी यह कोई एक दिन दो दिन के लिए नहीं बनेगी, बल्कि जब तक वृश्चिक राशि में सूर्य रहेंगे तब तक केतु के साथ रहेंगे, यानी पूरे महीने केतु के साथ ही रहेंगे, क्योंकि केतु जो है वह स्थायी रूप से वृश्चिक राशि में बने हुए हैं अभी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो यह सूर्य और केतु की युति होने जा रही है अगले एक महीने के लिए। केतु एक तो वृश्चिक राशि वैसे ही एग्रेसिव, और केतु उसमें और जो है कैटलिस्ट का काम करता है, उसके एग्रेशन को और इंक्रीज करता है। सूर्य भी प्रखर और तेज ग्रह पाप ग्रह की संज्ञा में आते हैं। कारण यही है उग्रता, आवेश, अहंकार। तो अब समझिए एक तरह से कि राशि और दो जो है वो उग्र ग्रहों का कॉम्बिनेशन होने जा रहा है। ग्रहण योग भी इसको हम कहते हैं, सूर्य केतु की युति है, ग्रहण योग बनेगा और ग्रहण लगेगा भी 4 दिसंबर को लगभग, क्योंकि 16 को हटेंगे तो करीब 12 दिन उधर और 16 को आ रहे हैं तो 14, 17, 18 दिन इधर। तो मध्य में लगभग ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लगेगा 4 दिसंबर को। और सूर्य का केतु की युति वैसे भी ग्रहण योग बनाती है। कुंडली में अगर परमानेंट हो तो यह ग्रहण योग बना देगी। क्या होगा इसका प्रभाव, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब ये जो सूर्य का जो गोचर होगा वृश्चिक राशि में, तो इस दौरान यह विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, पार करेंगे नक्षत्रों को। जहाँ विशाखा जो है वो बृहस्पति के प्रभाव में है, तो अनुराधा जो है वो शनि और ज्येष्ठा बुध की। तो जो इसका पूरा प्रभाव होगा इस युति का, वो ये होगा कि जो पूरे एक महीने में जो प्रारंभ का थोड़ा हिस्सा होगा वो थोड़ा शुभतादायक, मध्य का हिस्सा रुकावट, व्यवधान, कठिनाई, वाद विवाद का, और अंतिम हिस्सा जो है वो व्यवहार कुशलता का एक मोटा मोटी प्रभाव देगा। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रभाव देगा, लेकिन उसका देखा है, क्योंकि जब बुध सूर्य और बुध के प्रभाव में होगा, सूर्य केतु होगा, तो थोड़ा सा व्यवहारिकता को बढ़ा देगा, बौद्धिक क्षमता को में बहुत तीव्रता लाएगा। लेकिन जब शनि के साथ होगा तो बड़ा द्वंद्व देगा, रुकावटें डालेगा, बाधाएं डालेगा, केस मुकदमा विवाद इन सब की स्थिति उत्पन्न करेगा। और गुरु के साथ होगा तो शुभता देने वाला होगा। एक एक करके राशियों की बात करेंगे कि क्या इसमें प्रभाव होगा, और जो शुरुआत में मैंने चीज़ें बताई हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। मेष वालों के लिए देखा जाए तो मेष वालों के लिए जो यह योग युति बनेगी वो बनेगी अष्टम भाव में। वृश्चिक जो है वो अष्टम भाव में आएगी। लग्नेश भी मंगल है, मंगल की वृश्चिक राशि जो अष्टम भाव में हो जाती है, और यहाँ सूर्य पंचमेश है, पंचमेश होकर के अष्टम में जा रहे हैं, केतु के साथ युति करेंगे। अच्छी बात यह है कि प्रारंभ में यहाँ पर किसी और ग्रह की, शनि वगैरह की दृष्टि नहीं है, तो लेकिन यह सूर्य केतु युति यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा आपके लिए। यह थोड़ी दुर्बुद्धि को बढ़ाएगा, विवेकहीनता की स्थिति उत्पन्न करेगा, गलत निर्णय हो सकते हैं, विचारधारा भी थोड़ी गलत दिशा में आपकी
जा सकती है। हालांकि प्रारंभ में तो नहीं जाएगी, लेकिन मध्य और अंतिम हिस्सा जो है वो ज़्यादा नकारात्मक परिणाम दे सकता है। पुरुष हैं तो महिला और महिला हैं तो पुरुष, विपरीत लिंग के जातकों से कुछ वैमनस्यता, विरोधाभास, विरोध उत्पन्न होगा आपके लिए अगर देखा जाए तो। यह कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा कि आपको लगेगा कि मैं चालाकी से निर्णय ले रहा हूँ, मैं बहुत गुप्त तरीके से, बड़े योजनाबद्ध तरीके से मैं ये कोई निर्णय या काम करने जा रहा हूँ, लेकिन आप बाद में देखेंगे कि वो निरर्थक साबित होगी। यानी बौद्धिक क्षमता का अनावश्यक प्रयोग करने से आप बचें, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं इसको बुद्धि बल पर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कई बार होता है ना, गुणागणित हम लोग करते हैं जीवन में अपने कि ऐसे परास्त कर देंगे, ये से कर लेंगे, ऐसे चीज़ों को ले लेंगे, तो उससे बचें, क्योंकि वो लास्ट में आपके लिए हानिकारक होगा। अर्थात जो चालाकी होगी वो निरर्थक जाएगी, उससे आपको बचना है, सीधा सीधा बचाए। तीसरा, स्वास्थ्य के लिए समस्या उत्पन्न करेगा। यह स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है, तो सेहत का जो है वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के यह अच्छा परिणाम मेष वालों के लिए नहीं देने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो यह आपके सप्तम भाव में बन रहा है। यह युति जो है सप्तम भाव में बनेगी। इस कारण कार्य व्यवसाय से संबंधित कुछ गलत निर्णय हो सकते हैं, आवेश में ले सकते हैं, अति उत्साह में ले सकते हैं, उत्तेजना में ले सकते हैं, किसी के बहकावे में आके ले सकते हैं। तो इससे बचने की सलाह है, क्योंकि यह आपके उत्तेजनाओं में बहुत वृद्धि करेगा, बाधाओं को देगा। और जब अनुराधा नक्षत्र में सूर्य मूव करेंगे इस टाइम पर, मध्य का लगभग दौर होगा वो, तो आप बिल्कुल दूर रहिएगा साझेदारी किसी काम से, क्योंकि मामला या वाद विवाद जो है वो जा सकता है, कोर्ट कचहरी में जा सकता है। तो कार्य व्यापार को लेकर के अपमान का भय भी उत्पन्न करेगा। यह व्यक्तिगत जीवन में कठिनाई देने वाला यह समय होगा, क्योंकि पारिवारिक सुख में भी कमी आप महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ भी वैचारिक मतभेद और मतिभ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। आप मतलब कई बार लगेगा कि भ्रमित होंगे, मतलब जो चीज़ सोच रहे हैं वो सही है, गलत है, फिर गलत है, सही है, आज कुछ सोचेंगे कल कुछ सोचेंगे, तो ये भ्रम की स्थिति भी ये उत्पन्न करेगा। आपके लिए भी थोड़ा सा यह नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। यह आधा, लगभग आधे से ज़्यादा सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी ये समझ लीजिए कि यही होने वाला है जो 4 दिसंबर को है। तो इसका सभी राशियों के लिए प्रभाव लगभग पूरे महीने मान के चलें। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो यह युति जो है वो छठे भाव में हो रही है। पराक्रम भाव के स्वामी है सूर्य, छठे भाव में केतु के साथ युति करेंगे, ग्रहण योग बनेगा। यहाँ पर पुरुषार्थ में कमी आएगी, आत्मबल कुछ कमज़ोर महसूस होगा, किसी काम करने की इच्छा तो खूब होगी लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो जो अंत में जो इसका परिणाम होगा वो होगी एक मानसिक बेचैनी, क्योंकि आपने रात में खूब ख्याल बनाया, सवेरे ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे रास्ते निकालेंगे, लेकिन सुबह उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि शाम होते होते फिर मानसिक बेचैनी, उद्विग्नता और अकर्मण्यता को भी बढ़ाएगा, क्योंकि सोचेंगे अधिक, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो यह पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं आपके लिए कमी और समस्याएं उत्पन्न करेगा। दूसरा, छठे भाव में जा रहा है तो यह आपके रोग इत्यादि में वृद्धि कर देगा। रोग, शत्रु बाधा उत्पन्न हो सकती है, बिना वजह के कारण विवाद हो सकते हैं, रुकावटें आएंगी कामों में, और रोग की भी समस्या यह उत्पन्न करेगा। तो थोड़ा चौतरफा सतर्क रहें और अपने काम को एग्जीक्यूट करने का प्रयास करें। केवल योजना ना बनाएं, बल्कि योजनाएं कम बनाएं और काम ज़्यादा करने का आप प्रयास जो है वो आपको करना चाहिए। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए पंचम भाव में सूर्य केतु की युति हो रही है। लाभेश हैं सूर्य, वैसे तो बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हैं यहाँ पर केतु, सूर्य भी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, बुद्धि के कारक हैं। लेकिन जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो एक मामले में तो अच्छा है कि कुछ हद तक दूरदृष्टि होगी और छठी इंद्रिय जागृत रहेगी, यानी पूर्वाभास बहुत आसानी से आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य भी प्रकाश देने वाला ग्रह है, बुद्धि के स्थान पर जाएगा तो दूरदृष्टि को बढ़ा देगा। केतु छठी इंद्रिय को जागृत करता है, गूढ़ विद्याओं में रुचि उत्पन्न करेगा, प्राच्य विद्याओं में रुचि उत्पन्न करेगा, और जो लोग इसके जानकार हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा यह समय, क्योंकि उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो और इंक्रीज कर जाएगी। वो उनकी प्रेडिक्शन, जैसे मान लीजिए ज्योतिषी है कोई, वो कर्क लग्न का है, इस समय अगर ज्योतिष का काम कर रहा है तो उसके जो प्रेडिक्शंस होंगे वो सही आएंगे ज़्यादा। अनुमान के काम में जो लोग हैं उनके लिए भी यह लाभकारी होगा। गूढ़ विद्याएं, प्राच्य विद्याएं, प्राचीन क्षेत्रों से जुड़े जो कार्य हैं उनमें जो है वो यह आपको अकल्ट साइंस में यह अधिक लाभ देगा। लेकिन शिक्षा में बाधा देगा, कोई शिक्षा प्रतियोगिता है उसमें
अति उत्साह महत्वाकांक्षा के कारण जो है वो बाधा उत्पन्न होगी, यथोचित परिणाम नहीं मिलेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। क्रोध की बहुत अधिकता रहेगी, छोटी छोटी बात पे तुनक मिजाजी आएगी, बहुत तेज क्रोध आएगा आपको, तो इस पर आपको नियंत्रण करना होगा। साथ ही मानसिक बेचैनी भी उत्पन्न करेगा कई बार, और इसके साथ साथ संतान से कष्ट या संतान को कष्ट की स्थिति जो है यह उत्पन्न करेगा। तो संतान को भी कष्ट होगा तो भी संतान के कारण आपको मानसिक कष्ट होने वाला है, या संतान के कारण भी कष्ट उत्पन्न होगा, उसके व्यवहार से भी आपको कष्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं संतान के कारण मन दुखी, व्यथित और परेशान आप हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ जहाँ कुछ क्षेत्रों के लिए थोड़ा लाभदायी है यहाँ पर यह, लेकिन व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कष्टकारी स्थिति उत्पन्न करेगा। सिंह वालों के लिए सुख भाव लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में, सूर्य वैसे भी चतुर्थ भाव में कष्टकारी ही होता है, बहुत अच्छा परिणाम सामान्यतः लगभग 70-80% मामलों में नहीं देता है। अब यहाँ केतु के साथ युति हो रहा है, तो यह जो है वो पारिवारिक सुख में ज़बरदस्त कमी करेगा। कहीं कोई विक्षोभ की स्थिति भी बना सकता है, कहीं कोई परिवार में कोई कष्ट की स्थिति भी उत्पन्न करा सकता है, कहीं कोई बड़े कष्ट की भी स्थिति को यह दर्शा रहा है। इसके साथ साथ पुराने मकान इत्यादि में मरम्मत में, बनाने में, टूट फूट में भी यह व्यय कराएगा। सबसे ज़्यादा जो यह नकारात्मक दिखा रहा है, यह वाहन और वाहन से भय, वाहन घटना दुर्घटना का योग बनाएगा, और अग्नि से भय उत्पन्न कर रहा है। तो थोड़ा सा इन सब मामलों में सावधानी आपको रहनी पड़ेगी। कुल मिला के पारिवारिक स्थिति के लिए यह स्थिति ठीक नहीं है। सूर्य की जो दृष्टि जाए भी, सूर्य की दृष्टि भी जाएगी सप्तम, तो वो भी सप्तम दसम भाव पे राहु पर जाएगी, तो यह स्थिति कोई बहुत अच्छी जो है वो नहीं बना रहा है। कहीं न कहीं से कुछ तनाव, कष्ट, दूरी, पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश, और घर में मन नहीं लगेगा, और स्थान परिवर्तित भी करवा सकता है निवास के मामले में। कार्य क्षेत्र में हो ना हो, लेकिन जो है वो जहाँ आप रहते हैं घर में परिवर्तन भी यह देने में समर्थ है। कन्या वालों के लिए तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में केतु ऐसे ही एनर्जी को बढ़ाए रखता है। अब सूर्य भी आ गए तो क्या होगा, एनर्जी डबल हो जाएगी, खूब पुरुषार्थ बढ़ेगा, खूब उत्तेजना बढ़ेगी, खूब आवेशित रहेंगे। और वैसे तो कन्या काफ़ी हद तक थोड़ी संतुलित लग्न है, लेकिन इस समय दूसरों के फटे में हाथ डालेंगे, दूसरों के मामलों में, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो छोटी छोटी चीज़ अगल बगल भी बर्दाश्त नहीं होगी, तो हस्तक्षेप करेंगे, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप की स्थिति होगी कि अरे ये इसने कैसे कर दिया, उसने कैसे कर दिया, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। तो यह एनर्जी को बढ़ाएगा, और कई बार ये चूँकि अत्यधिक कोई भी चीज़ नकारात्मक होती है, तो सूर्य केतु की जो स्थिति है, करेंगे भलाई के लिए ही, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उसमें एग्रेशन हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। दूसरा, करीबी लोगों को भी यह हानि का योग बनाएगा, आपके कारण नहीं, ऐसे ही करीबी लोग हैं वो कष्ट में हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है उनकी कुंडली में क्या योग बन रहा है, लेकिन आपकी कुंडली संकेत दे रही है कि आपके जो इष्ट मित्र करीबी लोग हैं वहाँ पर कुछ कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो। एक और यह जो ड्रॉबैक उत्पन्न करेगा सूर्य और केतु, जैसा मैंने कहा कि अधिक पुरुषार्थ, वह क्या होगा कि किसी को कुछ समझेंगे नहीं, किसी को भी कुछ ना समझने की प्रवृत्ति होगी। मतलब एक जो कई लोग होते हैं ना, झटकने की प्रवृत्ति होती है, छोड़ो तुमसे क्या मतलब, हटो यहाँ से, उस तरह की प्रवृत्ति उत्पन्न करेगा, जिसके कारण आपस में करीबी लोगों से वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है। तो थोड़ा सा जब यह सूर्य को, क्योंकि कुछ ही समय बाद हालांकि मंगल जब आएंगे तब अलग बात करूंगा, लेकिन फिलहाल यह इनकी जो पुरुषार्थ और पराक्रम में वृद्धि है वो ज़्यादा होने के कारण यह थोड़ा निगेटिव डायरेक्शन में आपको लेके जा सकता है, तो उससे बचने की सलाह है। कुल मिलाकर के वैसे देखूं तो किसी से हारेंगे नहीं, शत्रु परास्त होंगे, कोई आपसे वाद विवाद में जीत नहीं सकता इस समय। तो उस दृष्टिकोण से कई लोग कहते हैं ना केतु तीसरे भाव और उसमें राजयोग इसी दृष्टिकोण से होता है। लेकिन जब यह किसी इस प्रकार के अग्नि तत्व के खुद उसमें प्रभाव में आ जाए और ज़्यादा वृश्चिक राशि केतु सूर्य युति, तो फिर यह जो है वो चीज़ों को नकारात्मकता की हद तक बढ़ा देता है। तो थोड़ा आपको जो है वो इसमें सावधानी बरतें, थोड़ा संयम के साथ काम लें, और पुरुषार्थ जो पराक्रम बढ़े उसको कंट्रोल्ड वे में उसका प्रयोग करें, तो यह आपके लिए लाभकारी होगा। अच्छा, अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए दूसरे भाव में यह ग्रहण योग जैसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। आय स्थान का स्वामी है सूर्य, लाभ भाव में रहेगा, ग्रहण योग में रहेगा, धन हानि यह दे देगा।
सूर्य वैसे भी बचत के स्थान पर होने पर बचत जल्दी नहीं होती है अच्छी, क्योंकि हम हमेशा पैसा चाहे जितना भी है खूब खर्च करने की आदत होती है। तो सूर्य का जो टेम्परामेंट है वो कई मामलों में अहंकारी तो ज़रूर है, लेकिन दूसरों की मदद बहुत करता है। तो ये क्या करेगा कि पैसा है चलो दे दो इनको, उनको बचने नहीं देगा, आय होगी बचने नहीं देगा। निर्णय क्षमता को भी थोड़ा कमज़ोर करेगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ भी सेकेंड हाउस में भी जो है यह आपके आवेश में वृद्धि रखेगा। तो डिसीजन पावर वीक होगी, जल्दबाजी होगी किसी काम को करने के लिए, अधीर बनाएगा, जल्दी जल्दी काम हो जाए, कल का काम अभी हो जाए, अभी का काम अभी हो जाए। हालांकि कहा जाता है काल करे सो आज कर, इसका मतलब, लेकिन उसमें अधीरता नहीं होती। उसका ये जो कहा गया है इसका ये मतलब होता है कि आज के काम को कल पर मत टालो, जो आज करना है उसको आज करो। हालांकि बन गया है कि काल करे सो आज कल, तो लेकिन उसका जो अंतिम जो तात्पर्य है वो है कि जो आज करना है उसको आज कर लो, कल पर मत टालो। ये क्या करेगा कि जो आज करना है उसको अभी करने की प्रवृत्ति देगा। तो कई बार कुछ चीज़ें अपरिपक्व होती हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कोई फूल है खिलने वाला है, अभी उसमें चीज़ें आए, आपको लग रहा है ना जल्दी से इसको खिल पानी में डाल के खिला लेंगे, तो आप उसको कच्ची स्थिति में तोड़ देंगे फूल को। तो ये जो जल्दबाजी है ये आपको परेशान कर सकती है और इसके कारण कहीं हानि भी हो सकता है। तो धन के मामलों में जो है उस सतर्क रहना है। इसके साथ साथ जो यह यहाँ पर भी यह गूढ़ विषयों में रुचि देगा, क्योंकि दूसरा भाव भी बुद्धि वाणी का जो है वो कारक होता है, और इन विषयों पर आपकी रुचि बढ़ेगी, उसमें अध्ययन इत्यादि की स्थिति होगी। विरोध की भावना बढ़ेगी आपके अंदर, जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी विरोधी होगी, विशेष करके अपने से बड़े लोगों के प्रति। तो आपको उससे बचना है, विरोध की भावना जागेगी। मतलब से होता है ना, कई बार हम सिस्टम, प्रथा, किसी अपने से बड़े के द्वारा बनाए हुए किसी नियम के हम विरोध में काम, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम क्यों सुने आपकी बात। तो इस तरह की विचारधारा जो है यह उत्पन्न आपके करेगा। विरोध की एक भावना होगी, प्रेजेंट सिस्टम जो भी आपका, चाहे घर का हो, परिवार का हो, ऑफिस की हो, कार्य प्रणाली की हो, सिस्टम की हो, उसके प्रति विरोध की भावना यह आपके अंदर जागृत करेगा, जिस कारण थोड़ा सा बेचैन और कुछ उलझनों में आप उलझ सकते हैं। वृश्चिक वालों की लग्न में ही लग रहा है, ग्रहण योग बन रहा है, दशमेश है सूर्य, वृश्चिक राशि दशमेश का दशम भाव में आना एक प्रकार से राजयोग ही बनाता है, यह बुरा नहीं है। लेकिन और केतु भी एग्रेसिव है, लग्न पर हैं, प्रभावशाली। तो जो सबसे नकारात्मक इसका पक्ष है वो तेज चोट चपेट लगने का है, तगड़े घटना दुर्घटना का है। मस्तिष्क, आँख, चेहरा, इनके प्रति बहुत सावधान रहिए, क्योंकि बहुत तगड़ा जो है वो चोट चपेट यह दे सकता है और घटना दुर्घटना हो सकती है। अच्छी बात यह है कि यह निर्णय शक्ति को बहुत तेज करेगा, किसी काम में देर नहीं होगी, फटाफट डिसीजन लेंगे, तीव्र जो है वो निर्णय शक्ति होगी। तो इस मामले में अच्छा है। आय में अच्छी वृद्धि करेगा, इनकम को इंक्रीज करेगा, क्योंकि निर्णय शक्ति अच्छी होगी। और उसके साथ साथ जो ये बढ़ाएगा, ये परिश्रम को बढ़ाएगा। केतु जो है वो थकता नहीं है, लग्न में केतु आपको थकने नहीं देगा, बहुत मेहनती। वैसे वृश्चिक राशि भी मेहनती है, वृश्चिक राशि का जो सिंबल है वो बिच्छू है, तो ये मेहनती राशि है और कभी हार ना मानने वाली है, किसी भी परिस्थिति में बदला लेने वाली राशि है। मतलब कोई जरा सा भी कहीं छू दे तो उसको 10 दिन बाद से ही डंक मारेगी ज़रूर। तो उस तरह की प्रवृत्ति जो है आपके अंदर भी होगी, गजब की निर्णय क्षमता रहेगी, परिश्रम बहुत अच्छा होगा। इस कारण कार्य व्यापार में सफलता, कम से कम इस योग के कारण, सप्तम पीड़ित है लेकिन लग्न में होने के कारण, और कीर्तिकारक, किसी से हार ना मानने की प्रवृत्ति और निर्णय शक्ति में वृद्धि देगा और ख्याति भी देगा। नकारात्मक पक्ष जो इसका है बन रहा है वो बन रहा है तेज चोट चपेट, घटना दुर्घटना, स्पेशली ऊपरी हिस्से में गर्दन और ऊपर का हिस्सा, और उसके साथ साथ क्रोध की अधिकता, बहुत ज़्यादा क्रोध में वृद्धि करेगा यह। तो इसको थोड़ा शांत करने के लिए गणेश जी की पूजा, पानी अधिक पीजिए, मन को शांत रखने का प्रयास करिए, तो इसका परिणाम जो है बड़ा अच्छा रहेगा। और थोड़ा सावधानी सेहत को लेकर के, अगर उसमें सूर्य केतु कहीं दशा अंतर दशा होगी तो बहुत सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए जो है यह द्वादश भाव में बन रहा है, युति यह बन रही है। सूर्य जो है आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, द्वादश में जाएंगे, केतु के साथ युति करेंगे। प्लस पॉइंट, शत्रुओं पर विजय होगी। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होगा उनको हराने का, परास्त करने का, वो बहुत तेज होगा, बुद्धि के साथ होगा, सोच समझ के साथ होगा, युक्ति के साथ होगा, तो वो तेज होगा। भ्रमण, स्थान परिवर्तन लाभकारी और कल्याणकारी होगा। हालांकि दुर्घटना का भी भय बनाएगा,
यात्रा में दुर्घटना का योग यह बना सकता है। बृहस्पति लग्नेश की भी स्थिति बहुत अच्छी ये नहीं है, नीच राशि में है। हालांकि कुंभ में भी चले जाएंगे सूर्य जब यहाँ जाएंगे तो भी वो कोई बहुत अच्छी स्थिति, त्रिक भाव में लग्नेश का जाना कोई अच्छा नहीं माना जाता है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के सावधान आपको रहने की सलाह है। सेहत दुर्घटना का योग यह बनाएगा। अपने स्थान से सुदूर जाकर ख्याति अर्जित करेंगे, बहुत बहुत ख्याति होगी आपकी, और साथ ही साथ स्थान परिवर्तन से लाभ होगा। तो यह जो नकारात्मक स्थिति दिखा रहा है वो थोड़ा दुर्घटना का दिखा रहा है, यहीं पर एक भय है, बाकी आपके लिए लाभकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। मकर वालों के लिए बात किया जाए तो यह आय स्थान पर बनेगा, इनकम भाव पे सूर्य केतु की युति होगी, लेकिन सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव का आय स्थान में आना यह थोड़ी कठिनाई उत्पन्न करेगा, आय में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, और केतु के साथ ग्रहण योग भी बनाएगा आय स्थान पर, व्याकुलता को बढ़ाएगा, क्योंकि सूर्य की गोचर की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो सूर्य की दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर भी, वहाँ राहु विद्यमान है पहले से, तो वहाँ भी एक प्रकार से दृष्टि के कारण भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और चंद्र राहु के कारण ग्रहण लग ही रहा है, तो वहाँ भी मैंने बोला हुआ है मकर वालों के लिए। तो अब ये जो सब चीज़ें बन रही हैं ये बहुत अधिक आपके व्याकुलता को बढ़ा देंगी, बेचैनी उत्पन्न करेगा। यह आय में कठिनाई जैसा यह बनाएगा, उतार चढ़ाव भी होगा इनकम में, क्योंकि कई बार इन्फ्लुएंस अगर दशा अंतर्दशा की सही हुई तो बहुत ज़्यादा आय होगी, लेकिन रुकेगी नहीं, टिकेगी नहीं, उसके लिए जतन करना पड़ेगा, क्योंकि बेचैनी इतनी अधिक रहेगी कि आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। बड़े लाभ और हानि की संभावना यह समय आपके लिए बनाएगा, निर्णय शक्ति को कमज़ोर करेगा, निर्णय लेने में कठिनाई होगी, जिससे आया हुआ बड़ा धन भी रुकने में जो है वो मुसीबत उत्पन्न करेगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। तो बहुत संतुलन की आवश्यकता जो है आपके लिए यह पड़ने वाली है इस दौरान। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए दसम भाव में बन रहा है सूर्य और केतु वृश्चिक राशि के। अकेला केतु ही पर्याप्त है ख्याति और कीर्ति बढ़ाने के लिए। सूर्य का आना सप्तमेश है, यहाँ पर बड़ी ख्याति मिलेगी आपकी, अचानक सडन बड़े पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, बहुत नाम, माने एकदम से ये फर्श से अर्श पर ले जाने वाली स्थिति होगी। पता चले आज शाम में कुछ भी नहीं है, सुबह बहुत कुछ है, इस तरह की ये स्थिति उत्पन्न करेगा। बड़ा जो है वो जब माने एक बहुत ही अच्छा योग यह बना रहा है, कीर्तिकारक बना रहा है। कार्य व्यापार में बड़े अवसर आपके हाथ लगेंगे। नकारात्मक पक्ष जो है वो है बड़ों से जबरदस्त टकराहट होगी अपने बड़े लोगों के साथ, अपने से जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों के साथ। साथ ही साथ पिता को भी बहुत तगड़ा कष्ट दे सकता है यह, तो पिता के सेहत की ध्यान रखें। छोड़ भी सकते हैं चीज़ों को। पैतृक संपत्ति की हानि का भी योग यह बनाएगा, क्योंकि या तो आप क्रोध में छोड़ देंगे या आपको मिलेगी नहीं, या वहाँ वाद विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो कुछ न कुछ पैतृक संपत्ति से संबंधित यह आपके लिए कठिनाई। तो यहाँ पर जो युति हो रही है सूर्य केतु की, गोचर हो रहा है, यह मिश्रित परिणाम देगा। दो मामलों में बहुत बढ़िया परिणाम देने वाला है। बाहरी मामलों में कार्य, व्यवसाय, कीर्ति, ख्याति, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर मैं देखूं तो यह कुछ नुकसान करेगा पैतृक पारिवारिक मामलों में, क्योंकि टकराहट का योग यह बनाएगा बहुत तगड़ा, और पैतृक संपत्ति में विवाद या हानि की स्थिति उत्पन्न करेगा। अब मीन की बात किया जाए। मीन वालों के लिए यह जो ग्रहण योग बन रहा है यह भाग्य स्थान पर बन रहा है, सूर्य और केतु के युति के कारण। अब सूर्य जो है यहाँ पर हैं आपके छठे भाव के स्वामी। कर्ज मत दीजिएगा, मिलेगा नहीं, दूसरे को लाभ होगा, दूसरा व्यक्ति सुख पाएगा, आपका सुख चला जाएगा। कर्ज दे करके कर्ज देने वाला व्यक्ति जो है, उधार देने वाला व्यक्ति कई बार, हालांकि अब बैंक अगर आप नहीं हैं तो डबल नुकसान में होता है, क्योंकि एक तो उधार देता है फिर वापस लेने के लिए लड़ता है अपने ही पैसे को पाने के लिए, तो वैसी स्थिति आपकी उत्पन्न होगी। दूसरा मजा लेगा, आप एकदम परेशान हो जाएंगे। तो कर्ज मत दीजिएगा, क्योंकि वो विवादास्पद स्थिति उत्पन्न करेगा और आपको वापस जल्दी मिलेगा भी नहीं। अपयश की संभावना बनाएगा। अच्छे काम करेंगे तब भी बुराई हाथ लगेगी। मान का जो है मान हानि यानी अपमान की स्थिति भी यह इस जो है उत्पन्न इस यहाँ पर होगी। भाग्य संबंधी जो काम है केवल उससे बचने की सलाह है, कि क्योंकि जो है वो वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो कोई भी ऐसा काम जहाँ सिर्फ भाग्य का भरोसा हो उससे आप बचें। एक लाइन मैंने बता दी। अब जहाँ जहाँ आप दिमाग लगाइएगा कि कहाँ केवल भाग्य टकरा रही, बुद्धि भी नहीं टकरा रही और परिश्रम भी नहीं। कई बार ऐसे मामले आते हैं जहाँ आप सोच करके भी कुछ नहीं कर सकते, आप मेहनत से भी कुछ नहीं कर सकते। लक है, चीज़ों को किया हुआ है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो ना, क्योंकि आपके बस में कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थितियों से आपको बचना है और करीबी लोगों से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न करेगा।
तो यहाँ पर यह जो सूर्य केतु की युति है यह नकारात्मक परिणाम देने वाली होगी, अच्छे परिणाम लगभग इसके नहीं मिलेंगे। तो यह था सूर्य के राशि परिवर्तन और सूर्य केतु युति का प्रभाव। उम्मीद है आपका आने वाला समय बेहतर होगा और जो भी कुछ कठिनाइयाँ रास्ते में आएंगी इस राशि फल से उसको निकालने में, उससे निकलने में आप समर्थ होंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।